हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है ए और बी। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स अगर फाइव के इक्वल है और ए यूनियन एक्स अगर बी यूनियन एक्स के इक्वल है कुछ सेट एक्स के लिए, तो हमें क्या शो करना है, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हमारा हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। मतलब हम ए को इसके इक्वल लिख सकते हैं और बी को इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल क्यों लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन है, मतलब इन दोनों इसका और इसका जो कॉमन पार्ट होगा वही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स में हमारा क्या होगा, ए भी होगा एक्स भी होगा, और यहाँ पे हम किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इसको ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ए यहाँ पे भी है साथ में यहाँ भी है। अगर हम इन दोनों का अगर इंटरेक्शन करेंगे ना तो सिर्फ ए वाला पार्ट ही आएगा, तो इसके लिए इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो सेम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बी इंटरेक्शन बी यूनियन एक्स। यहाँ पे क्या होगा, बी यूनियन करने से क्या होगा, बी और एक्स दो पार्ट ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, बी के साथ इसको इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे बी है यहाँ भी बी आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी यूनियन एक्स है, मतलब बी भी होगा एक्स भी होगा, और यहाँ पे सिर्फ बी है, तो अभी इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आया, सिर्फ बी आया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बी के इक्वल लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको हिंट अगर हिंट नहीं दिया हुआ है ना, तो अब इसको ए को इसके इक्वल लिखना और बी को इसके इक्वल लिखना पहले आप, और फिर हमें क्या बोला है, एंड यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करना भी है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले क्या दिया हुआ है, ए, यहाँ पे क्या दिया, हम ए को इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हम पहले लिखते हैं इसको। सो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरेक्शन ए यूनियन एक्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ए यूनियन एक्स को हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन एक्स लिखा हुआ है ना। ए यूनियन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस क्या दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये दिया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। हमने क्या बोला था, ब्रैकेट के जो इधर रहता है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, और ये जो यूनियन होता है ना, या जो भी होगा, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, हम इसको प्लस मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ए इंटू मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए। ठीक है, ए इंटू मीन्स इंटरसेक्शन, फिर क्या आएगा बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। सेम आपका फिर क्या आएगा, प्लस, प्लस मीन्स क्या है, यूनियन, तो यूनियन में क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स इंटू एक्स मीन्स ए इंटरसेक्शन एक्स, हो गया। क्यों आया, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी जो ऑलरेडी है इसको सेम रहना दो यहाँ पे। ठीक है, यूनियन, यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन एक्स है ना, अब देखो ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स को क्या दिया हुआ है, 5 के इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 5। ठीक है ना, इसको इक्वल हम 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 के इक्वल दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी को हमें क्या करना है, 5 के साथ यूनियन करना है। 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ अगर आप किसी का भी यूनियन करोगे तो क्या आएगा, वही सेट आएगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर मैं 5 को यूनियन करूँगा तो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं 1 नंबर पट करके रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं और फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा अभी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ए को ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल मिल गया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा जो बी है ना, तो अभी हम बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी को सॉल्व करते करते अभी हम बी को सॉल्व करके हम बी को भी इसके इक्वल शो कर, अगर आ गया तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
बी इंटरेक्शन बी यूनियन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, बी इंटरेक्शन बी यूनियन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन एक्स को हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, तो बी यूनियन एक्स को हम ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए यूनियन एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई और ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी इंटरेक्शन ए प्लस मीन्स यूनियन, फिर क्या आएगा बी इंटरेक्शन एक्स, हो गया। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फिर दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन ए यूनियन, यहाँ पे देखो बी इंटरेक्शन एक्स हमें क्या मिला था, ए इंटरेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव। तो अभी हमारा क्या है, बी इंटरेक्शन एक्स भी क्या है, फाइव के इक्वल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा फाइव लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सिंस हमारा क्या है, बी इंटरेक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या है, फाइव है, ठीक है। तो सेम अभी आप फाइव के साथ अगर आप बी इंटरेक्शन ए को अगर यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी इंटरेक्शन ए ही मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इंटरेक्शन ए। बी इंटरेक्शन ए और ए इंटरेक्शन बी दोनों सेम ही है ना, सेम ही तो है। आप बी के साथ ए को इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर ए के साथ अगर आप बी को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों जो मीनिंग होगा वो सेम ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू हम ए इंटरेक्शन बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम किसके इक्वल देंगे, 2 के इक्वल। तो अभी हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, ए इंडक्शन बी के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी एंड ए इंटरेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी 3 सेट फाइंड करना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी और ए इंटरेक्शन सी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है ना। या पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन बी है साथ में बी इंटरेक्शन सी है और ए इंटरेक्शन सी है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है इन तीनों सेट में कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। इन तीनों का जब आप इंटरेक्शन करोगे ना ऐसे करके, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे मतलब हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें ए बी सी सेट को फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले मैं ए सेट लिख लेता हूँ। अब कोई भी मान सकते हो, ए सेट में कोई कुछ भी एलिमेंट ले सकता हूँ। मैं पहले ए सेट लेता हूँ यहाँ पे, तो पहले मैं यहाँ पे ए सेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए सेट, ठीक है। तो ए सेट में मैंने एलिमेंट लिया है 2, 4, ओके। तो यहाँ पे हमें पहले बोला गया है ए इंटरेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ए और बी का जब मैं इंटरेक्शन करूँगा तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं बी सेट लूँगा ना, यहाँ पे तो जब मैं बी सेट लूँगा तो ए का एक एलिमेंट कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पे, मान के चलो मैंने लिया 4, यहाँ पे रखा 6, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ से ए इंटरेक्शन बी करूँगा ना तो क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है, ठीक है। मुझे 4 मिल गया यहाँ पे। 4 क्या है, 5 के इक्वल तो नहीं है, मतलब हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, सी सेट भी लेना है, ठीक है। तो सी सेट मुझे लेना है अभी, ठीक है, मुझे सी सेट लेना है, ठीक है। सी सेट में क्या होना चाहिए, मुझे जब मैं बी इंटरेक्शन सी करूँगा तो मुझे कुछ एलिमेंट्स आना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, बी इंटरेक्शन सी 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो मैं सी सेट में एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6, 7 ऐसा रखा, ठीक है। और देखो फिर मुझे क्या करना है, सी को फिर ए के साथ भी इंटरसेक्ट करना है। अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, कुछ एलिमेंट मिलना चाहिए, 5 तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं ए का एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, मान के चलो 2 लिया मैंने, ठीक है। सी सेट हो गया अभी। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी बी इंटरेक्शन सी करूँगा, ठीक है। तो अभी देखो बी इंटरेक्शन सी करने से क्या मिलेगा हमें,
6 ही मिलेगा, क्योंकि 6 क्या है, बी में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है, तो 6 मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये तो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन हो गया, मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी 5 के इक्वल नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन सी, अभी ए इंटरसेक्शन सी चाहिए मुझे, तो ए इंटरसेक्शन सी करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो अभी ए और सी में क्या एलिमेंट कॉमन है, देखो 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में क्या है, 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा 2। ठीक है, हो गया है कि नहीं। अभी देखो ए और बी में क्या एलिमेंट कॉमन आया, 4, फिर बी और सी में क्या एलिमेंट कॉमन आया, 6, फिर ए और सी में क्या एलिमेंट कॉमन आया, 2। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन तो हो गया। अभी मुझे इन तीनों का इंटरेक्शन लेना है अभी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी देखो यहाँ पे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पहले मैं ए वाला करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। ठीक है, सो 4 इंटरसेक्शन सी, सी में क्या एलिमेंट है, सिर्फ सी में देखो, सी में क्या एलिमेंट है, 6 7 2। ठीक है, क्या है 6 7 2। तो अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन में देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 4 नहीं है ना, तो इन दोनों में तो कोई कॉमन आया नहीं, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन 2 भी है ना वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 सेट ले लिया, ए बी और सी हमें मिल गया है। ठीक है, तो हमने कैसे किया, पहले हमने ए और बी में से एक एलिमेंट कॉमन लिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 4 रखा। ठीक है ना, ए और बी में कॉमन आ रहा है, फिर हमने सी सेट लिया है, सी सेट में हमने क्या लिया है, बी का एक एलिमेंट कॉमन लिया। ठीक है, फिर लास्ट में हमने ए का एक एलिमेंट कॉमन लिया यहाँ पे 2। ओके, तो आपको ऐसे लेना है। अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, अगर सी में यहाँ पे अगर 4 हो जाता ना, सी में अगर मैं यहाँ पे अगर 4 रखता, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह में अगर 4 लेता ना, तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ए के साथ ये कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 4 4 4 तीनों जगह पे 4 आ जाता है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ए बी और सी अगर तीनों में अगर 4 आएगा, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 तो नहीं मिलेगा ना, तो कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है इसको। ठीक है, तो हमारा 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो हमारा जो ए बी और सी जो सेट होगा वो ए होगा, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को, 2,4। ठीक है, बी सेट जो मुझे मिला वो क्या मिला, 4,6, एंड जो हमारा सी सेट जो है वो क्या मिला मेरे को, 6 7 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।